आज बात एक ऐसी फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर तो जैसे सुनामी हिला दी है, पर साथ ही विवादों का एक बड़ा तूफान भी खड़ा कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धुरंधर 2 की। एक ऐसी ब्लॉकबस्टर जो जितनी ज्यादा सफल है उतनी ही विवादास्पद भी। तो सवाल ये है कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है जो लोगों को इतना बांट रहा है। चलिए, सबसे पहले कहानी के पहले हिस्से को देखते हैं। वो हैरान कर देने वाले आंकड़े जिन्होंने इस फिल्म को रातों रात एक सेंसेशन बना दिया। तो ये है वो नंबर जिसने सबका ध्यान खींचा। 145 करोड़ रुपए। जी, सिर्फ एक दिन की कमाई, वो भी पेड प्रीव्यूज को मिलाकर। ये एक नया रिकॉर्ड था जिसने सही में सबको चौंका दिया। अब ये आंकड़ा और भी बड़ा लगने लगता है जब हम इसकी तुलना हाल की दूसरी मेगा हिट फिल्मों से करते हैं। धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर एक नया ही बेंचमार्क सेट कर दिया है, जो इसे बाकियों से कहीं ऊपर रखता है। और रफ्तार यही नहीं थमी। फिल्म ने सिर्फ 48 घंटों में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। इसी के साथ ये हिंदी सिनेमा की सबसे तेजी से कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई। इसका ब्लॉकबस्टर स्टेटस तो रिलीज होते ही पक्का हो गया था। तो जाहिर है, सवाल उठता है कि इन जबरदस्त नंबर्स के पीछे की कहानी आखिर है क्या। तो चलिए अब जरा फिल्म की दुनिया में चलते हैं। तो धुरंधर 2 असल में 2025 की ब्लॉकबस्टर धुरंधर का सीक्वल है। ये एक हाई ऑक्टेन स्पाई एक्शन थ्रिलर है और इसे डायरेक्ट किया है आदित्य धर ने। फिल्म की कहानी एक इंडियन एजेंट जसकीरत सिंह रांगी के बारे में है, जो एक बहुत ही खतरनाक अंडरकवर मिशन पर है। वो कराची के क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में घुसपैठ कर चुका है और उसका मिशन है गैंगस्टर्स, आईएसआई और आतंकवादियों के पूरे नेक्सस को तबाह कर देना और ऐसा करके भारत पर हुए हमलों का बदला लेना। अब इतनी इंटेंस कहानी के साथ ऑडियंस का रिएक्शन तो जोरदार होना ही था, और बहुत से लोगों के लिए ये रिएक्शन जबरदस्त पॉजिटिव था। यहाँ तक कि इंडस्ट्री के बड़े बड़े फिल्म मेकर्स भी इसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। एस राजामौली जैसे बड़े डायरेक्टर ने फिल्म के टेक्निकल पहलुओं, मतलब इसकी बनावट, डिजाइन और डायरेक्शन को फ्लॉलेस कहा है। जो फैंस हैं वो इसकी सफलता के पीछे कुछ खास बातें गिना रहे हैं। एक तो रणबीर सिंह की परफॉर्मेंस, जिसे रॉ और टेरिफाइंग कहा जा रहा है। दूसरा, हॉलीवुड लेवल का एक्शन जो रोंगटे खड़े कर देता है, और इतने एक्शन के बीच एक मजबूत इमोशनल कहानी भी है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। जितनी तारीफ हुई है उतनी ही तीखी आलोचना भी हुई है। अब बात करते हैं उन वजहों की जो इस फिल्म को इतना विवादास्पद बना रही हैं। कई क्रिटिक्स और दर्शकों के लिए सबसे पहली और बड़ी शिकायत थी फिल्म की लंबाई, 229 मिनट, यानी लगभग 4 घंटे। लंबाई के अलावा स्क्रीन पर दिखाई गई हिंसा का लेवल भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। कुछ लोगों का मानना था कि ए सर्टिफिकेट वाली फिल्म के लिए भी ये हिंसा बहुत ज्यादा है। कुछ ने तो इसे टॉर्चर पॉर्न और मध्ययुगीन बर्बरता तक कह डाला। अब अगली आलोचना को समझने के लिए एक टर्म समझना जरूरी है जो कई रिव्यूज में इस्तेमाल हुआ, अल्ट्रा नेशनलिज्म, यानी अति राष्ट्रवाद। इसका सीधा मतलब है एक ऐसा उग्र राष्ट्रवाद जो दूसरे देशों को लेकर एक आक्रामक रवैया रखता है। और यहीं से फिल्म पर सबसे गंभीर इल्जाम लगता है। कई क्रिटिक्स ने कहा कि ये फिल्म इस तरह के मैसेजिंग का बहुत भारी भरकम इस्तेमाल करती है। उनका कहना है कि ये प्रोपेगेंडा की तरह काम करती है, जो असली राजनीतिक घटनाओं को फिक्शन के साथ मिलाकर एक खास नैरेटिव बनाती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे सामने एक ही फिल्म की दो बिल्कुल अलग अलग, एकदम उल्टी तस्वीरें हैं। और ये स्क्रीन पर एकदम साफ दिखता है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें फिल्म बहुत पसंद आई, खासकर रणवीर की परफॉर्मेंस, जबरदस्त एक्शन और इसकी टेक्निकलिटी। वहीं दूसरी तरफ हैं क्रिटिक्स, जिनके लिए यही फिल्म थका देने वाली, हद से ज्यादा हिंसक और एक प्रोपेगेंडा पीस है। तो आखिर में इस फिल्म की पहचान इन्हीं विरोधाभासों से बनती है। ये एक ही समय में एक कमर्शियल कामयाबी है, एक टेक्निकल मास्टरपीस है और एक बेहद विवादास्पद फिल्म भी है। शायद साल की सबसे ज्यादा सराही गई और सबसे ज्यादा कोसी गई फिल्मों में से एक। ये सब हमें एक आखिरी और बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देता है। जब कोई फिल्म ऑडियंस को इतने गहरे तक बांट दे और फिर भी इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर बन जाए, तो ये आज की ऑडियंस के बारे में क्या बताता है? वो असल में पर्दे पर क्या देखना चाहते हैं?